हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में एक कैनुला है तो और मेरे पीछे भी एक कैनुला है। तो आज हम बात करने वाले हैं कलर कोडिंग फॉर कैनुलाज, ताकि आप लोग अच्छे से समझ लें कलर के हिसाब से इसका जो गेज है वो कितना रहेगा और वो कौन सी कंडीशन में हमने यूज़ करना है। तो आइए फटाफट से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पार्ट्स ऑफ कैनुला ऑल्सो मैं आपको इसमें डिस्क्राइब करूँगी। तो पहले हम देखते हैं हम निमोनिक या विजुअल निमोनिक, क्योंकि हम बहुत अक्सर निमोनिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर विजुअल निमोनिक है कैनुला के कलर्स को और उसके फ्लो रेट को याद रखने के लिए। तो आपने क्या करना है, यू हैव टू इमेजिन द इन्वायरमेंट अराउंड यू, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट, उसमें क्या क्या होता है, उसके कलर क्या होते हैं। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बॉटम, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर दिस यू कैन सी, जो अर्थ के भी बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है जहाँ से लावा निकलता है, तो दैट लावा इज ऑरेंज इन कलर। Okay, so lava is orange in color and यहाँ से ही हमारा जो सबसे बड़ा जो साइज का कैनुला है 14, बड़ा मैं क्यों बोल रही हूँ, जैसे जैसे गेज जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे, डायमीटर है जो नीडल का वो कम होता जाएगा। तो एज पर हमने नीचे से स्टार्ट किया तो 14 इज द वाइडेस्ट बोर वाला कैनुला। सो जो फ्लो रेट है इसकी 240 मिलीलीटर पर मिनट तक हम इसमें से इन्फ्यूजन कर सकते हैं। एंड जो भी पेशेंट इमरजेंसी में विद मैसिव ब्लीडिंग और बर्न जो है रिससिटेशन के लिए और मैसिव ट्रॉमेटिक इंजरी के साथ आते हैं, हम इस कैनुला को प्रेफर करते हैं उनको इन्फ्यूजन करने के लिए या फ्लूइड रिससिटेशन करने के लिए। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज ग्रे पार्ट, जो सॉइल है नीचे, सॉइल के ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा जो ग्रेइश पार्ट होता है, दैट इज 16 गेज का कैनुला। एंड यहाँ से हम 180 मिलीलीटर पर मिनट भी जो है इन्फ्यूजन कर सकते हैं। द इंडिकेशंस फॉर यूजिंग दिस गेज कैनुला इज ट्रॉमा, सर्जरी एंड लार्ज वॉल्यूम इन्फ्यूजन। सो 14 एंड 16 मोर और लेस हम ट्रॉमेटिक कंडीशन में एज पर द साइज ऑफ पेशेंट्स वेन हम यूज़ कर सकते हैं, बट जब हमने बहुत ज़्यादा इन्फ्यूजन करनी है तब हम यूज़ करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ हम देख सकते हैं ग्रीन, यू कैन सी जो ट्रीज हैं वो ग्रीन कलर के हैं और ग्रीन कलर को हम याद रखते हैं, जो मेरे हाथ में भी अभी देखा था आपने, दिस इज ग्रीन कलर का कैनुला, 18 गेज इसका साइज है, 90 ml पर मिनट हम इसमें इन्फ्यूजन कर सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड कैनुला फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बीटी के लिए हम 18 गेज यूज़ करते हैं एंड ऑल्सो फॉर द लार्ज इन्फ्यूजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी फ्लूइड। देन वी मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पर बलून बना है, यू कैन रिमेंबर कि हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो पिंक कलर का लोटस है या फ्लावर है कोई। सो पिंक कलर का कैनुला इज ऑफ 20 गेज, 60 मिलीलीटर्स पर मिनट हम इससे इन्फ्यूजन कर सकते हैं। एंड इट इज़ द मल्टीपर्पज IV फॉर गिविंग द कंटिन्यूस मेडिकेशन एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट टू द पेशेंट, हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए। सो दैट इज पिंक। आगे बढ़ते हैं इन्वायरमेंट में और थोड़ा ऊपर गए तो क्लाउड्स आ गए। क्लाउड्स ब्लू कलर के रहते हैं, तो ब्लू गेज जो है 22 का है, 36 मिलीलीटर्स पर मिनट से हम इसको इन्फ्यूजन दे सकते हैं इस थ्रू दिस कैनुला। एंड मोस्टली जो थेरेप्यूटिक इन्फ्यूजन हैं एल्डरली पेशेंट्स में हम लोग ये वाला कैनुला यूज़ करते हैं 22 एंड इवन इन सम पीडियाट्रिक पॉपुलेशन ऑल्सो। देन इज द सन, येलो कलर का है, 24 गेज इसका साइज है एंड 20 मिलीलीटर्स पर मिनट की रेट पे हम इन्फ्यूजन कर सकते हैं अप टू, मतलब फ्लो रेट जो है। एंड बहुत फ्रेजाइल वेन्स में हमको ये वाला कैनुला यूज़ करना है 24, एल्डरली में एंड जो है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। सबसे ऊपर देखते हैं वायलेट स्काई में हम चले गए। वायलेट 26 गेज है, 13 मिलीलीटर पर मिनट का फ्लो रेट है एंड एल्डरली और न्यू नेट्स में हम यूज़ कर सकते हैं अप टू 28 डेज तक हम ये वाला कैनुला यूज़ करते हैं। न्यू नेट्स में पर्पल वाला या वायलेट बोल रहे हैं हम इसको। येलो एंड ब्लू ऑल्सो आर फॉर द एल्डरली एंड पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, बट जो सबसे छोटा हमने देखा वो न्यू बॉर्न या न्यू नेट्स में हम जो है यूज़ करने वाले हैं। सो आई होप ये विजुअल निमोनिक बाय द इन्वायरमेंट आप याद रख पाएंगे फॉर द कैनुला कलर। देन द चॉइस ऑफ वेन फॉर IV कैनुला। अब हमने देखना है, जैसे हमने साइज़ की बात की, मैंने बोला जहाँ पे फ्रेजाइल और थिन वेन है वहाँ पे हमको छोटे डायमीटर की नीडल लगानी है। तो एडल्ट में जो चॉइस रहती है वो हमारी हैंड की जो सुपरफिशियल वेन्स है, सो डॉर्सल वीनस आर्च है,
डॉर्सल मेटाकार्पल है, ये बेसिलिक वेन है, सिफेलिक वेन इज ऑल्सो देयर. सो दीज आर दी वेन्स ऑफ चॉइस इन द एडल्ट्स. अदरवाइज इन द आर्म वी कैन go for the basilic vein, brachial vein and cephalic vein also, but this is also there the medial cubital vein where we can puncture and give the intravenous therapy to the patient. देन आ जाते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ कैनुला. तो मैं ये उठा लेती हूँ. सो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं ये पार्ट्स. लेट अस स्टार्ट विद द इनिशियल फर्स्ट पार्ट. सो ये जो हम स्टार्ट में देख रहे हैं नीडल है एंड इसका ये कैथेटर, मतलब गाइडिंग जो इसके साथ में थोड़ा सा दिख रहा है ना, इसके ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज अ कैथेटर, दिस इज जस्ट अ कवर. तो अभी के लिए मैं इस कवर को एक बार, चलो मैं इसको लगा देती हूँ ऐसे, ठीक है. सो दिस इज नीडल, उसके कैथेटर साथ में, एंड जो ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है फ्रॉम दिस एरिया, दिस इज अ बुशिंग, जो बिल्कुल प्लास्टिक वाला नीडल के पास वाला है, दिस इज अ बुशिंग. एंड उसके अलावा जो मैंने ये विंग्स यहाँ पे खोल दिए हैं, दीज आर द कैथेटर हब है यहाँ पे, एंड इसके विंग्स हैं. एंड इसके अंदर यहाँ पर जो बिल्कुल ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है, इसके नीचे इज द वॉल जहाँ से हमें मतलब एंट्री हो रही है एंड फ्लूइड जो हमारा जाएगा. एंड दिस इज द कनेक्टर, ये जो हमारा है, ओके. एंड उसके ये इंजेक्शन पोर्ट कैप है, और ये यहाँ पे जो है ना ये वाला पार्ट अगर मैं इधर से निकाल दूँ, तो ये है कनेक्टर, जो इसके नीचे वाला पार्ट दिख रहा है दैट इज अ कनेक्टर, और उसके ऊपर वाला पार्ट इज अ कैप. एंड जो ये एंड में हमें दिख रहा है, दिस इज द ग्रिप ऑफ द नीडल. एंड ये पीछे वाला जो हमें ये चैम्बर दिख रहा है, दिस इज द फ्लैश बैक चैम्बर. जब हम इंजेक्ट करते हैं तो ब्लड जो फ्लैश बैक करता है वो इस चैम्बर में आता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा नीडल जो है वेन में ही चला गया है. एंड एंड में जो है लियोड कैप है ये, दिस इज द कैप. इसको हम अदरवाइज बंद करके रखते हैं. खोलने के बाद इसको हम यहाँ पे ये कैप को हटा के यहाँ ऊपर लगा देंगे जब हमको इन्फ्यूजन करनी है. एंड वंस यू इंसर्ट, ये सारा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, दिस विल रिमेन इन द पेशेंट स्किन एंड दिस नीडल विल बी टेकन आउट. सो दिस इज हाउ द पार्ट्स ऑफ IV कैनुला कैन बी रिमेंबर्ड, ओके. सो नेक्स्ट चलते हैं. अब हमने देख लिया कि वेरियस कलर्स, एंड लेट अस सी यूजेस क्या है. फॉर द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट सब्स्टिट्यूशन और रिप्लेसमेंट हम यूज़ करते हैं कैनुलेशन. मेडिकेशंस देने के लिए, ब्लड या फिर ब्लड के प्रोडक्ट्स देने के लिए, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, डेंगू बहुत ज़्यादा आजकल चल रहा है तो FFP इन्फ्यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हम यूज़ करते हैं. हीमोडायनेमिक ऑब्जर्वेशन के लिए ऑल्सो हमें कैनुला डालना पड़ता है. कई बार हमको सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर करना है, देन ऑल्सो वी वुड रिक्वायर टू पुट द कैनुला. देन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ ब्लड, मतलब सैंपल लेने के लिए ऑल्सो समटाइम्स कैनुला कैन बी इंसर्टेड. सो दीज आर द यूजेज ऑफ द कैनुला. अब कैनुला लगा है तो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं पेशेंट में. वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? दे कैन बी इन्फेक्शन, दिस इज द कॉमनेस्ट. दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, फ्लेबाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ वेन. ज़्यादा या हमने साइज़ छोटा यूज़ किया, ब्लड इन्फ्यूजन ज़्यादा बड़ी कर दी, मतलब ज़्यादा देर तक कर दी, दैट कैन बी द रीज़न. इन्फिल्ट्रेशन, अपनी जगह से निकल के कहीं और फ्लूइड जाने लग गया, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन और द कॉम्प्लिकेशन. एयर एम्बोलिज्म कैन ऑल्सो भी देयर. अब क्या होता है कि फ्लूइड चल रहा है पेशेंट का, फ्लूइड खत्म हो गया, ट्यूबिंग खत्म हो गई एंड एयर जो है अंदर जाती रहेगी, तो दैट कैन क्रिएट द एयर एम्बोलिज्म इनटू द इंसर्टेड एरिया. देन एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड कैन ऑल्सो बी देयर, एंड हेमेटोमा फॉर्मेशन is also one of the complications that we need to look for actually, and we have to prevent all these complications while the patient is cannulated. अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं या आए हुए हैं. विच गेज साइज इज यूज फॉर द पीडियाट्रिक IV कैनुलेशन. हमने 3 किए थे, तो पीडियाट्रिक में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला जो कैनुला है दैट इज द कैनुला नंबर 24, क्योंकि 22 एल्डरली में भी था, पीडियाट्रिक में भी था, 24 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड. नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैनुलेशन. ये भी अभी हमने किया कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फ्लेबाइटिस, हेमेटोमा, एम्बोलिज्म या डिसलॉजमेंट में से कौन सी होगी? दैट इज फ्लेबाइटिस. इन्फ्लामेशन ऑफ वेन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन. Then which of the following is not an indication for cannulation? Fluid resuscitation, yes it is an indication. Medication administration, it is an indication. Sample collection is also an indication, but we don't need a cannula for the wound dressing. So the answer is wound dressing.
तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस सी वन मोर। व्हाट इज द कलर ऑफ 22 गेज IV कैनुला? तो 22 गेज का IV कैनुला हमने अपने सारे उसमें देखा था, जो स्काई का था, दैट इज ब्लू। ब्लू इज 22 गेज। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुला साइजेज इज कॉमनली यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ये मैंने आपको बताया था कि हम कॉमनली यूज करते हैं 18 गेज का। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 18 गेज का कैनुला BT के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉमनली। सो दिस इज अबाउट द कैनुला, इसके पार्ट्स, नीडल दिखा देती हूँ आपको, ये नीडल है, एंड उसके यूजेस एंड द निमोनिक, द environment around us by which we can remember going from 14 to 24 sizes of the cannula. Thank you so much and मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।